दो जीनियस और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लाइट यागामी और लिलूश। आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं एज ए कैरेक्टर, और अगर इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिकल फाइट हुई माइंड वाइज तो कौन जीतेगा। और ये पता लगाने के लिए हम इनको इन 3 पॉइंट्स पे कंपेयर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है पावर एंड एबिलिटीज, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटजीज एंड माइंडसेट, एंड आखिरी पॉइंट है इन्फ्लुएंस। अपने पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। इधर स्टार्ट करते हैं लाइट यागामी के साथ। लाइट के पास एक नोटबुक थी जो कि है ऑफ कोर्स डेथ नोट, जो कि इसको अलाउ करती है कि वो किसी की भी डेथ प्लांट कर सकता है अगर उसको उस पर्सन का रियल नाम पता है, साथ में उसकी प्रेजेंस भी, मेजरली वो कैसा दिखता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिलूश के बारे में तो उसका ग्यास उसको पावर देता है टू मैनिपुलेट अदर्स, लेकिन उसकी एबिलिटी ब्रोकन है क्योंकि जो वो ऑर्डर उस पर्सन को देगा वो परमानेंट है। उस पर्सन को वो ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, लेकिन वो इसको एक पर्सन पर एक ही बार यूज कर सकता है। तो दोनों की एबिलिटीज बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लाइट की डेथ नोट के बारे में तो उसके आगे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि रियल नेम, प्रेजेंस, उस चीज़ को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, जो कि उसको एक डिसएडवांटेज में डाल सकती है बहुत सारे सिनेरियोज में। तो इधर मुझे लगता है कि ये पॉइंट लिलूश को जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि है स्ट्रेटेजीज एंड माइंडसेट, अब इधर स्ट्रेटेजीज तो सही है लेकिन इधर मैंने माइंडसेट क्यों रखा है वो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों की स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लाइक जिस तरीके से लाइट ने मीसा को यूज करा था, रैम को यूज करा था, उसकी वही स्ट्रेटेजीज काफी हैं ये बताने के लिए कि वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिलूश की तो उसकी स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पर होती हैं। वो एक बहुत बड़े किंगडम से फाइट कर रहा था जिस वजह से उसकी स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर तुम देखोगे दोनों की स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स को तो तुम देखोगे कि लिलूश की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि उधर पॉलिटिकल और मिलिट्री एलिमेंट भी है। लेकिन अब बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। जो भी तुम स्ट्रेटेजीज को यूज करते हो उधर माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम उसको कब बैक ऑफ कर सकते हो या तुम अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज को लेकर कितना ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकते हो। अब ये चीज़ लाइट के केस में उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज करती है क्योंकि उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे चेंज नहीं करने वाला अनटिल कोई इंडिविजुअल उसमें आके इंटरफेयर करे। लेकिन लिलूश के केस में ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि लिलूश ने अपने प्लान से बैक ऑफ करा है, कई बार तो बीच फाइट्स में वो डिलेमा के वक्त अपने स्ट्रेटेजीज को पुश नहीं कर पाता है, और अगर उस डिलेमा में उसकी सिस्टर की इक्वेशन भी है तो वो और भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। वो हमने देखा था सीजन 1 में। इस वजह से मुझे लगता है ये पॉइंट, मैं इधर ये पॉइंट लाइट को दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट के बारे में जो कि है इन्फ्लुएंस। इफ यू डोंट हैव इनफ पीसेस ऑन चेस बोर्ड यू कांट विन। इस स्टेटमेंट की वजह से मैंने ये पॉइंट को रखा है, और ये पॉइंट इज मेनली ऑल अबाउट तुम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करते हो अपनी स्ट्रेटजीज के लिए। इधर अगेन लाइट की बात पहले करते हैं। लाइट ने ये सब कुछ स्टार्ट करा था फ्रॉम जीरो। अगर रिसोर्सेज की बात करूं उसने मीसा, रैम, इवन ड्यूक को भी यूज करा था और उन पर अच्छी खासी इन्फ्लुएंस बनाई थी। इवन इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स में भी उसने ज्वाइन कर लिया था जो कि उसके इन्फ्लुएंस को बताता है। और दूसरी तरफ लिलूश के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी इन्फ्लुएंस कंट्रीज पर भी थी जो कि अगेन उसकी नीड थी क्योंकि जो उसके अगेंस्ट में था उसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, तो उस नीड की वजह से उसे वो करना भी था। लेकिन लाइट पे ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। लाइट को भी जितनी नीड थी उसने वही करा। और अगर इन्फ्लुएंस की बात हो ही रही है तो अगर हम इनके आफ्टर इफेक्ट्स को भी देखें तो हमें दिखता है कि आफ्टर लाइट्स डेथ उसका मेन मोटिव अचीव नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ लिलूश का जो मोटिव था ब्रिटानिया किंगडम को गिराना वो उसने करा, और जो उसका लास्ट मोटिव था लोगों में यूनिटी लाना वो भी उसने लगभग कर ही दिया था अपने सेक्रीफाइस की वजह से। तो इस पॉइंट में मुझे लगता है कि लिलूश थोड़ा सा आगे है। अगर मैं बात करूँ आईक्यू एबिलिटीज के बारे में तो दोनों नेक टू नेक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लिलूश की आईक्यू एबिलिटीज पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज्यादा हैं तो उसकी स्ट्रेटेजीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, और जो उसका ग्यास है अगेन उसको थोड़ा बहुत अपर हैंड दे देता है। तो इधर मुझे लगता है कि स्लाइटली लिलूश इधर जीत सकता है, बट लिलूश कैन नॉट बी मोर इविल देन लाइट।そうだ